अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों, आपका मिजाज देख करके लगता है मस्जिद मदरसा जलसे जुलूस का चंदा लेने पहुंच जाओ तो आप भिखारी बन जाते हो, आप गरीब बन जाते हो, आपके जेब में पैसे नहीं हुआ करते हैं। आप शादियों में जाओ, तवाइफ नाच रही है, आप 10-10 की गड्डियां उड़ा रहे हो, नाचने वाली नाच रही है, आप पैसों की बौछार कर रहे हो। ऐ मेरे भाइयों, दिन भर जाते हो, टोकरी अपने सर पर रख करके 2-2 मंजिल पर चढ़ करके ईटा गारा का काम करते हो, अपने सरों पर टोकरियां ढोते हो, दूसरों की ठोकरें खाते हो, मेहनत और मशक्कत की कमाई ला करके उन तवाइफों पर उड़ाते हो। तुम्हें दर्द नहीं होता है मेहनत की कमाई उड़ाने में? अगर उड़ाना है तो तस्लीमा नसरीन जी से आवारा औरतों पर मत उड़ाओ, अगर उड़ाना है तो किसी मुस्तफा के गुलाम पर उड़ाओ, ताकि उड़ाना भी तुम्हारा सवाब हो और महफिल में आना भी सवाब हो। उड़ाना है तो किसी आलिम दीन पर उड़ाओ, किसी आलिम दीन को कपड़ा पहनाओ, किसी हाफिज कुरान को कपड़ा पहनाओ। कोई मस्जिद या मदरसा तामीर हो रहा है तो उसमें अपने पैसे को खर्च करो, मेहनत की कमाई की को इस तरह नाजायज मत खर्चा करो कि पैसा भी मेहनत का जा रहा है और हम गुनाह भी पा रहे हैं। ऐसी दौलत क्यों उड़ा रहे हो? क्या तुम्हें नबी की हदीस मुबारक नहीं याद है? क्या नबी के तुम गुलाम नहीं हो? नबी के गुलामों को ये मिजाज नहीं हो सकता है, नबी के वफादारों का मिजाज ये नहीं हो सकता है। नबी के गुलामों का मिजाज तो ये होना चाहिए कि रहे रसूलाबाद में और उसके इखलाक की खुशबू पूरे हिंदुस्तान में फैलती हुई नजर आए। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल सबसे पहले अपने आकाए नामदार, मदनी मदीने के ताजदार, कुल नबियों के सरदार, डूबी कश्ती के खेवनहार, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, उजाली कब्र में आराम फरमाने वाले दाता, सैयदी अबरार व अखियार यानी नाइबे परवरदिगार, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़ीदत में दिल लगा करके अपनी अक़ीदत व महब्बत का इजहार करते हुए पढ़ें बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़बीही व आलिही अब्दद दुहूरी व कररमा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, ये 11वीं शरीफ का मुक़द्दस महीना चल रहा है और आज हम और आप एक बुज़ुर्ग के उर्से मुबारका में हाजिर हुए हैं। हज़रत गुलपीर शाह अलैहि रहमतो रिज़वान के उर्से मुबारका में हम और आप हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। एक शायर कहता है कि मेरे रसूल पाक ने जलसा दिखा दिया, मेरे रसूल पाक ने जलसा दिखा दिया, तैबा के सरज़मी को सोना बना दिया, तैबा के सरज़मी को सोना बना दिया। और दाई हलीमा दाई थी दाई ही रहती, दाई हलीमा दाई थी दाई ही रहती, दूध उनका पी के आपने रुतबा बढ़ा दिया, दूध उनका पी के आपने रुतबा बढ़ा दिया। और अल्लाह के रसूल की अजमत न पूछिए, अल्लाह के रसूल की अजमत न पूछिए, बेजान कंकरी को कलमा पढ़ा दिया, बेजान कंकरी को कलमा पढ़ा दिया। और यूं ही लक़ब रसूल पाक का दानिश एक तरफ, ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया, ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, आज हमारा माहौल और हम इसी वजह से पीछे हैं कि हम महफिल मिलाद में नहीं जाते हैं, और जाते भी हैं तो ऐसा लगता है कि हम बौरा बन के बैठ गए हैं, कुछ बोलना ही नहीं जानते हैं।
दुरूद शरीफ अगर पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो मुंह बंद किए अब बैठे हुए हैं। सलाम कर लिया जाए तो सलाम का जवाब देना नहीं जानते। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब क्या है? अपना तरीका बदलिए, अपना माहौल बदलिए, अपने जीने का तरीका बदलिए, अपने रहने का तरीका बदलिए। पहले का माहौल कुछ और हुआ करता था। आज हमारे शादी विवाह का हाल भी बहुत बुरा हो गया है। आज हमारा मिजाज भी बदला हुआ नजर आता है। पहले की महफिलें जब हुआ करती थी, शादी विवाह के मौके पर ढोल गाने बाजे ताशे जैसे तो लत हमको लग गई है। हम अगर डीजे न ले जाए, नाचे ना, गाए ना, वह लोग कहते हैं कि सुन्नियत किसका नाम है? नाचने और गाने बजाने ही को लोग सुन्नियत समझते हैं। हजरत, नाचने गाने बजाने ही को लोग सुन्नियत समझते हैं। अपना मियार नहीं बदलते हैं, अपना तरीका नहीं बदलते हैं। आज के इस उर्स मुबारका से मैं पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ रसूलाबाद वालों को कि आज के इस उर्स मुबारका से पैगाम लेकर के जाओ कि जब भी तुम्हारे घरों में शादियां होंगी, अकीके की महफिलें होंगी और खतने की महफिलें होंगी, रात जागने का जो है महफिल होगी, तो हम नाच गाने के साथ नहीं बल्कि खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार पर अमल करके अपने जिंदगी में इनकलाब बर्पा करेंगे, अपने जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे, अपने जिंदगी को तरीके फातिमा ज़हरा में तब्दील करेंगे। जब इंशाअल्लाह अपने जिंदगी को आप तरीके फातिमा ज़हरा में तब्दील करेंगे तो आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। पहले की औरतें थी, जब शादी विवाह का टाइम आता था, रात जागने का मामला आता था, तो अपने मोहल्ले की औरतों को बुलाती थी, कहती थी कि बहन चलो आज मेरे घर में रात जागने की महफिल है, रात जागने का दिन आया है, चलो रात जागते हैं। तो अड़ोस पड़ोस की औरतें, मोहल्ले की औरतें कहा करती थी बहन रात जाग करके वहाँ क्या किया जाएगा? वो औरतें कहती थी कि वहाँ अल्लाह और उसके रसूल की तस्बीह व तहलील बयान की जाएगी, रसूलुल्लाह पर दुरूद व पाक पढ़ा जाएगा, रात पर खुदा की इबादत की जाएगी और सुबह फजर की नमाज पढ़ कर रब से अपने गुनाहों की माफी मांग करके अपने बख्शिश का परवाना तलब किया जाएगा। लेकिन आज हमारे घरों में जब शादी विवाह की महफिल होती है तो हमारा मिजाज बदला हुआ होता है, हमारा किरदार बदला हुआ होता है। पहले की औरतें थी, अगर शादी विवाह की महफिलें होती थी और रात जागने का मामला होता था तो रब की इबादत किया करती थी, रसूल कायनात पर दुरूद पाक पढ़ा करती थी, तो उनके पेट से हसनैन करीमैन जैसी औलादें पैदा हुआ करती थी। पहले की औरतें इबादत गुजार थी तो उनके पेट से गौसे आजम जैसे औलाद पैदा हुआ करते थे। पहले की औरतें इबादत गुजार थी तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे औलादें पैदा हुआ करती थी। पहले की औरतें इबादत गुजार थी, ख्वाजा गरीब नवाज जैसे औलाद पैदा हुआ करते थे। पहले की औरतें इबादत गुजार थी, इमाम अहमद रजा खान आला हजरत जैसे औलाद पैदा हुआ करते थे। पहले की औरतें इबादत गुजार थी, उनके पेट से गुलपीर शाह अलैहि रहमत और रिजवान जैसे औलाद पैदा हुआ करते थे। ऐ मेरे अजीजों, हम कहते हैं अगर आज तुम भी इबादत गुजार हो जाओ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बेटियों, अगर आज तुम भी इबादत गुजार हो जाओ तो हमें यकीन है कि तुम्हारे पेट से जो हसन हुसैन तो नहीं पैदा हो सकते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज तो नहीं पैदा हो सकते हैं, इमाम अहमद रजा खान तो नहीं पैदा हो सकते हैं, हुजूर ताजुश शरिया तो नहीं पैदा हो सकते हैं, लेकिन कसम खुदा की इमाम हुसैन का गुलाम जरूर पैदा हो सकता है, गौसे आजम का गुलाम जरूर पैदा हो सकता है, ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम जरूर पैदा हो सकता है, आला हजरत का गुलाम जरूर पैदा हो सकता है, गुलाम ताजुश शरिया जरूर पैदा हो सकता है। अगर तुम्हारे पेट से गुलाम ताजुश शरिया नहीं पैदा हो सकता है तो हाफिज कुरान तुम्हारी औलाद जरूर बन सकती है, आलिम दीन जरूर तुम्हारे पेट से पैदा हो सकता है, लेकिन अपने मिजाज को बदलो। अगर हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं पैदा होगा तो 5 वक्त का नमाजी जरूर पैदा हो जाएगा।
लेकिन अपने जीने का तरीका बदलो, अपने रहने का तरीका बदलो, अपना मिजाज बदलो, अपना माहौल बदलो। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आपका मिजाज देख करके लगता है मस्जिद मदरसा जलसे जुलूस का चंदा लेने पहुंच जाओ तो आप भिखारी बन जाते हो, आप गरीब बन जाते हो, आपके जेब में पैसे नहीं हुआ करते हैं। आप शादियों में जाओ, तवाइफ नाच रही है, आप 10-10 की गड्डियां उड़ा रहे हो, नाचने वाली नाच रही है, आप पैसों की बौछार कर रहे हो। ऐ मेरे भाइयों, दिन भर जाते हो, टोकरी अपने सर पर रख करके 2-2 मंजिल पर चढ़ करके ईटा गारा का काम करते हो, अपने सरों पर टोकरियां ढोते हो, दूसरों की ठोकरें खाते हो, मेहनत और मशक्कत की कमाई ला करके उन तवाइफों पर उड़ाते हो। तुम्हें दर्द नहीं होता है मेहनत की कमाई उड़ाने में? अगर उड़ाना है तो तस्लीमा नसरीन जी से आवारा औरतों पर मत उड़ाओ, अगर उड़ाना है तो किसी मुस्तफा के गुलाम पर उड़ाओ, ताकि उड़ाना भी तुम्हारा सवाब हो और महफिल में आना भी सवाब हो। उड़ाना है तो किसी आलिमे दीन पर उड़ाओ, किसी आलिमे दीन को कपड़ा पहनाओ, किसी हाफिज़े कुरान को कपड़ा पहनाओ। कोई मस्जिद या मदरसा तामीर हो रहा है तो उसमें अपने पैसे को खर्च करो, मेहनत की कमाई की को इस तरह नाजायज मत खर्चा करो कि पैसा भी मेहनत का जा रहा है और हम गुनाह भी पा रहे हैं। ऐसी दौलत क्यों उड़ा रहे हो? क्या तुम्हें नबी की हदीस मुबारक नहीं याद है? क्या नबी के तुम गुलाम नहीं हो? नबी के गुलामों को ये मिजाज नहीं हो सकता है, नबी के वफादारों का मिजाज ये नहीं हो सकता है। नबी के गुलामों का मिजाज तो ये होना चाहिए कि रहे रसूलाबाद में और उसके अखलाक की खुशबू पूरे हिंदुस्तान में फैलती हुई नजर आए। मैं आपको आज के सूर से मुबारक से यही पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, आप सुधरो और अपने घर को सुधारो। इंशाअल्लाह हर इंसान अगर खुद सुधर जाए और अपने घर को सुधार ले, हमारा घर जन्नत बनता हुआ नजर आएगा। मौला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला चंद जुमले जो हमने बोले हैं इसमें किसी किस्म की गलती हुई हो तो अपने महबूब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।